गाइस 50 के ट्रेडिंग चैलेंज का आज हमारा डे 9 है और आज हमने 2 बार लाइव ट्रेड की है। देखिए, जब सही लॉजिक से एंट्री बनाते हैं तो ट्रेड में हमें ज्यादा डर भी नहीं लगता और होल्ड करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आप भी इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो वीडियो पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि हम पहले ट्रेड लेते हैं, उसके बाद उस ट्रेड के पीछे के लॉजिक को भी समझते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, मार्केट ओपन हो चुका है और सिंपली हमने 3-4 स्टॉक को भी सिलेक्ट की है। यहाँ पर हम कोई पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे। जैसे किसी भी स्टॉक में हमें एंट्री लेने की जगह मिलेगी तो हम वहां पर अपनी एंट्री प्लान करेंगे। अगर आप यहां पर देखें तो अभी हमने इस स्टॉक के अंदर अपनी ऑर्डर लगाई है। सिंपली हम यहां पर 130 क्वांटिटी से एंट्री लेना चाहते हैं, जिसके लिए हमने यहां पर अपनी ऑर्डर लगाई है। जब इसकी प्राइस इस लेवल पर जाएगी तभी यहां पर हमारी एंट्री होगी। अगर हम यहां पर देखें तो स्टॉक की प्राइस यहीं से घूम चुकी है और हमें नहीं लगता कि अब यहां पर हमारी एंट्री होगी, तो हम सिंपली यहां पर अपने ऑर्डर को कैंसिल कर देते हैं। चलिए गाइस, यहां पर देखिए, हमने अपना पहला ट्रेड इस स्टॉक के अंदर ले ली है। सिंपली कल भी हमने इसी स्टॉक में ट्रेड किया था और आज भी हमने इसी स्टॉक में अपनी पहली एंट्री बना ली है। कल भी हमने 70 क्वांटिटी से शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाई और आज भी हमने 70 क्वांटिटी से ही शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाई है। यहाँ पर हमारी एंट्री इस कैंडल के अंदर हुई है। हमने अपने स्टॉप लॉस को आज के हाई पर सेट किए हैं और अपने टारगेट को आज के लो पर सेट किए हैं, जो कि 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है और यह रेशियो काफी अच्छा होता है। वैसे तो अभी ये कैंडल इसी लेवल से डाउन साइड में आने की कोशिश कर रही है, जिससे कि यहाँ पर हमें 200-250 रुपए का प्रॉफिट भी दिखना स्टार्ट हो चुका है। अगर आप यहाँ पर देखें तो अभी प्राइस हमारे इंडिकेटर लेवल के ऊपर है, लेकिन प्राइस एक्शन को देखकर लगता है कि अभी प्राइस इस इंडिकेटर लेवल के नीचे आ सकती है। इसलिए हमने यहाँ पर एंट्री बनाई है, क्योंकि हर बार सिर्फ इंडिकेटर के बेस पर हम ट्रेड नहीं कर सकते। इंडिकेटर का काम होता है सिर्फ हमें इंडिकेट करना, ना कि ट्रेड देना। एक ट्रेड पंच करने के पीछे काफी सारे लॉजिक होते हैं। हम सिंपली सिर्फ एक चीज को देखकर ट्रेड नहीं ले सकते। चलिए जल्दी से हम यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को इंटेक्ट कर लेते हैं। सिंपली यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस सेट हो चुका है। अब इसी ट्रेड के अंदर जल्दी से हम अपने टारगेट को भी सेट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों सेट हो चुका है। अब सिंपली हम आराम से अपने पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। वैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो जिस कैंडल के अंदर हमारी एंट्री हुई वह कैंडल क्लोज हो चुकी है और अगली कैंडल ओपन होते ही डाउन साइड में आ रही है, जिससे कि यहाँ पर हमें 400-500 रुपए तक का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। देखिए, इस स्टॉक में मोमेंट काफी स्लो होते हैं, लेकिन यहाँ पर लॉस करने का चांस भी काफी कम होता है। इसलिए हम ऐसे स्टॉक के अंदर एंट्री प्लान कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल काफी तेजी से डाउन साइड में आ रही है, जिससे कि हमें अभी 600-650 रुपए तक का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। और सिंपली अभी इस कैंडल के क्लोजिंग में मात्र कुछ सेकंड बचे हुए हैं, तो हमें यहाँ पर देखना यह होगा कि ये कैंडल कहाँ पर क्लोज होती है। चलिए देखिए, ये कैंडल तो काफी तेजी से डाउन साइड में आ रही है, जिससे कि अभी यहाँ पर हमें 800 रुपए तक का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल क्लोज हो चुकी है और सिंपली अगली कैंडल भी ओपन होते ही काफी तेजी से डाउन साइड में आ रही है। अगर यहाँ पर इतने बड़े बड़े 2 से 3 कैंडल बन जाएं, फिर तो बहुत ही आराम से हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो अभी ये कैंडल इसी लेवल से रिजेक्शन ले चुकी है, क्योंकि प्रीवियस डे का यह एक सपोर्ट लेवल है और कल इसी सपोर्ट की वजह से हमें काफी कम प्रॉफिट लेकर एग्जिट होना पड़ा। और आज भी स्टॉक को देखकर लगता है कि प्राइस इस लेवल से आज भी सपोर्ट ले सकती है। तो जब तक यहाँ पर ये लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक हम इस लेवल तक अपने पोजीशन को कंफर्मेशन के साथ होल्ड नहीं कर सकते। वैसे तो अभी ये कैंडल एक ग्रीन कैंडल बननी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन ऊपर हमारे इंडिकेटर का लेवल है और सिंपली अब प्राइस हमारे इंडिकेटर लेवल के नीचे भी आ चुकी है और इस कैंडल के क्लोजिंग में भी अभी 2 मिनट बचे हुए हैं। तो हम सिंपली यहाँ पर वेट करते हैं, देखते हैं कि ये कैंडल कहाँ पर क्लोज होती है। चलिए यहाँ पर देखिए, ये कैंडल क्लोज हो चुकी है और सिंपली यहाँ पर यह एक इंडिसीजन कैंडल बनकर क्लोज हुई है। पर अगली कैंडल ओपन होते ही डाउन साइड में आ रही है, लेकिन जब तक प्राइस इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक नहीं करती तब तक हम कंफर्म नहीं हो सकते कि प्राइस हमारे टारगेट तक आए। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल भी इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर अप साइड में निकलने की कोशिश कर रही है और सिंपली अभी इस कैंडल के क्लोजिंग में 1.5 मिनट बचे हुए हैं। तो देखते हैं कि यह कैंडल कहां पर क्लोज होती है। देखिए, अगर यहां पर प्राइस हमारे इंडिकेटर लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, फिर तो हमें यहीं पर अपने पोजीशन को एग्जिट करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम यहां पर देखें तो फिर से ये कैंडल डाउन साइड में आने की कोशिश तो कर रही है। चलिए यहाँ पर देखिए, ये कैंडल इस कैंडल के लो को ब्रेक कर चुकी है और सिंपली यह इस सपोर्ट लेवल तक आ चुकी है। कम ऑन, आजा, इस लेवल के नीचे आकर क्लोजिंग दे दे। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल इसी लेवल से रिजेक्शन ले रही है और आप यहाँ पर देखें तो कैंडल क्लोज भी हो चुकी
है और यहाँ पर यह अगली कैंडल ओपन होते ही अप साइड में निकल रही है। सिंपली जैसे प्राइस इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देगी हम फौरन अपने पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। चलिए यहाँ पर देखिए इस कैंडल ने यहाँ तक हाई लगाई लेकिन इसकी क्लोजिंग यहाँ पर डाउन साइड में हुई है और अगली कैंडल भी डाउन साइड में आने की कोशिश कर रही है। इस चीज को देखकर अभी हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इस लेवल पर कर देते हैं। सिंपली अब यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस मात्र 5 पॉइंट का है। देखिए यह कैंडल भी इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर क्लोज हो चुके हैं। थोड़ी देर और वेट करते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। चलिए यहाँ पर देखिए फाइनली ये कैंडल इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर चुकी है, जिससे कि अभी यहाँ पर हमें 1300-1400 रुपए का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन अभी यह कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोज नहीं हुई है, तो सिंपली हमें यहाँ पर देखना यह होगा कि यह कैंडल कहाँ पर क्लोज होती है। देखिए अभी निफ्टी 50 भी काफी तेजी से रिवर्स हो चुका है और प्राइस काफी तेजी से डाउन साइड में आ रही है, लेकिन हमारे स्टॉक के अंदर ऐसा मोमेंट नहीं है। सिंपली हमें लगता है अगर निफ्टी 50 अपने प्रीवियस लो तक आती है तो ये स्टॉक भी हमारे टारगेट तक आ सकती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो निफ्टी 50 डाउन साइड में आ रही है और ये स्टॉक इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर वापस से इस सपोर्ट लेवल के ऊपर आ चुकी है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है और ये कैंडल सेम सपोर्ट लेवल पर ही क्लोज हुई है। इस चीज को देखकर अभी हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इस कैंडल के हाई पर कर देते हैं, जिस कैंडल के अंदर हमारी एंट्री हुई है, क्योंकि यहाँ पर आज भी प्राइस इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रही है और हमें लगता है कि आज भी प्राइस इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर अप साइड में निकल सकती है। वैसे अगर हम यहाँ पर देखें हमें लगा कि निफ्टी 50 जैसे अपने प्रीवियस लो तक आएगी तो ये स्टॉक भी हमारे टारगेट तक आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। निफ्टी 50 अपने प्रीवियस लो तक आ चुकी है, लेकिन अभी ये स्टॉक इसी सपोर्ट के पास कंसोलिडेट कर रहा है। सिंपली अब हम अपने पोजीशन को इस इंडिकेटर लेवल तक होल्ड करेंगे। जैसे प्राइस इस लेवल को ब्रेक करेगी हम फौरन अपने पोजीशन को एग्जिट कर देंगे, क्योंकि जिस लेवल को देखकर हमने टारगेट सेट की वो लेवल भी अचीव हो चुका है, पर स्टॉक की प्राइस अभी एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रही है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल इस सपोर्ट से थोड़ी सी नीचे तो आई है। देखते हैं कि इस कैंडल में किस टाइप के मोमेंट होते हैं और ये कैंडल कहां पर क्लोज होती है। चलिए यहाँ पर देखिए इस कैंडल ने लो यहाँ तक लगाई, लेकिन इसकी क्लोजिंग इसी सपोर्ट लेवल पर हुई और अभी अगली कैंडल भी अप साइड में निकल रही है। सिंपली अभी इस मोमेंट को देखकर लगता है कि यहाँ से एग्जिट कर लेने में ही भलाई है। अब हम अपने टारगेट को मॉडिफाई करके इस लेवल पर कर देते हैं। जैसे ये कैंडल इस लेवल पर आएगी फौरन हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। गाइस यहाँ पर देखिए हमने अपने टारगेट को मॉडिफाई करके इस लेवल पर सेट की, लेकिन प्राइस हमारे टारगेट लेवल तक आई ही नहीं और ये यहीं से अप साइड में निकली, जिससे कि हमें इस लेवल पर अपने पोजीशन को एग्जिट करना पड़ा। क्योंकि इस मोमेंट को देखकर लग रहा है कि अगर हम पोजीशन को एग्जिट नहीं करें तो यहाँ पर हमारा एसएल भी जा सकता था, इसलिए हमने 700 रुपए का प्रॉफिट लेकर इस पोजीशन को एग्जिट कर दिया। आप यहाँ ऑर्डर्स में भी देख सकते हैं हमने यहाँ पर लगभग 10 पॉइंट को कैप्चर किया है। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर एंट्री बनाने के पीछे क्या लॉजिक था, हमने यहाँ पर किस लॉजिक से अपनी एंट्री प्लान की। सिंपली हम पिछले कुछ दिनों से इस स्टॉक में अपना ट्रेड प्लान कर रहे हैं और कल भी हमने इसी स्टॉक में एंट्री प्लान की, लेकिन कल हमें एक ही ट्रेड में पूरा दिन लग गया, क्योंकि जहां पर हमने एंट्री बनाई वहीं से प्राइस साइडवेज हो गई और आज सिंपली प्राइस यहाँ पर ओपन होकर यहाँ तक लो लगाई और यहीं से यह अप साइड में निकली। लेकिन यहाँ ऊपर एक रेजिस्टेंट लेवल था जहां से प्राइस रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आई और इस चीज को देखकर हमें लगा कि प्राइस वापस से डाउन साइड में आ सकती है, इसलिए फौरन हमने इसी कैंडल के अंदर अपनी एंट्री बना ली। क्योंकि यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस काफी छोटा बन रहा था, इसलिए हमने यहाँ पर फौरन अपनी एंट्री प्लान कर ली। यहाँ पर एंट्री बनाने के बाद हमने इस लेवल तक अपने टारगेट को सेट किया, लेकिन यहाँ बीच में प्रीवियस डे का एक सपोर्ट लेवल था और हमें डर भी लग रहा था कि कहीं आज भी प्राइस इसी लेवल से सपोर्ट ना ले ले, और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं प्राइस ने आज भी इसी लेवल से सपोर्ट ले चुकी है, इसीलिए हमने यहीं पर अपने पोजीशन को एग्जिट कर दी। चलिए यहाँ पर देखिए हमने अपनी दूसरी ऑर्डर इस स्टॉक के अंदर लगाई है। सिंपली हम यहाँ पर 90 क्वांटिटी से शॉर्ट सेलिंग की ट्रेड लेने वाले हैं। देखिए आजकल इंडेक्सेस में या किसी भी स्टॉक में कुछ खास मोमेंट हो नहीं रहे हैं, जो मोमेंट हो रहे हैं वो मॉर्निंग में ही हो जा रहे हैं, इसलिए अभी के टाइम पर अच्छे ट्रेड को पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस स्टॉक के अंदर हमारी एंट्री हो चुकी है। सिंपली एंट्री होते ही यह कैंडल अपसाइड में निकल रही है, जिससे कि हमें यहाँ पर 100-150 रुपए का लॉस दिखना स्टार्ट हो चुका है। सिंपली यहाँ पर भी हम
हमने एंट्री लेने से पहले ही अपने स्टॉप लॉस के जगह को ढूंढा। जब यहाँ पर हमारे रिस्क रिवॉर्ड के अंदर हमें स्टॉप लॉस का जगह मिला, तभी हमने यहाँ पर अपनी एंट्री प्लान की। इस लेवल पर हमने अपने स्टॉप लॉस को सेट की है और प्रीवियस लो पर अपने टारगेट को सेट की है। यहाँ पर हमारी एक्सपेक्टेशन तो है कि प्राइस डाउन साइड में आए, जिससे कि इस ट्रेड के अंदर हमें प्रॉफिट हो। वैसे अभी प्राइस एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट बनाते हुए ऊपर निकल रही है, लेकिन प्राइस हमारे इंडिकेटर लेवल के नीचे है, जिससे कि हमने यहाँ पर सेलिंग साइड की एंट्री बनाई है। यहाँ पर सेल साइड की एंट्री बनाने के पीछे एक और रीजन भी है। सिंपली आप यहाँ पर देखें तो अभी यह स्टॉक लगभग 1.5% सेलिंग में चल रही है और हमें लगता है कि यह 2 से 3% के मोमेंट कैप्चर कर सकती है। चलिए यहाँ पर देखिए, यह अगली कैंडल काफी तेजी से डाउन साइड में आ रही है, जिससे कि अभी यहाँ पर हमें 200-300 रुपए का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। सिंपली जब तक प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके क्लोजिंग नहीं देती और अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करती, तब तक हम बड़े टारगेट के लिए इस पोजीशन को कंफर्मेशन के साथ होल्ड नहीं कर सकते। जब तक प्राइस इस लेवल के आसपास है, तब तक हमें यहाँ पर अपनी नजर बनाकर रखनी होगी। चलिए गाइस, यहाँ पर देखिए लगभग 30 मिनट बाद प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुकी है और अभी यह डाउन साइड में आने की कोशिश कर रही है, जिससे कि इस ट्रेड के अंदर हमें 600-700 रुपए का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन अभी भी प्राइस ने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया है। जब तक प्राइस अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करेगी, तब तक हम कंफर्मेशन के साथ अपने टारगेट तक इस पोजीशन को होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है प्राइस इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर अपसाइड में निकल जाए। और अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल इसी लेवल से रिजेक्शन भी ले रही है। चलिए यहाँ पर देखिए, जैसा हमें लग रहा था कि कहीं प्राइस इसी लेवल से रिजेक्शन ना ले ले, और यहाँ पर वही हुआ, प्राइस ने इसी लेवल से रिजेक्शन ले ली है और अभी यह हमारे एंट्री पॉइंट के पास पहुंच चुकी है। यहाँ पर 6 से 7 कैंडल में प्राइस इस लेवल पर आई, लेकिन 2 कैंडल में वापस से प्राइस हमारे एंट्री पॉइंट के पास पहुंच चुकी है। चलिए यहाँ पर देखिए, प्राइस अपने प्रीवियस लो से रिजेक्शन लेकर एक बार वापस से इस लेवल तक गई, लेकिन फिर यह इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर जैसे अपने फिर से प्रीवियस लो पर आई, तो हमने यहीं पर अपने पोजीशन को एग्जिट कर दी। सिंपली यहाँ पर हम 900 रुपए का प्रॉफिट लेकर इस ट्रेड से एग्जिट हो चुके हैं। आप यहाँ ऑर्डर्स में भी देख सकते हैं, इस ट्रेड के अंदर भी हमने लगभग 10 पॉइंट को कैप्चर किया है। हमारा टारगेट तो इस लेवल तक था, लेकिन अभी प्राइस अपने प्रीवियस लो पर ही सपोर्ट ले रही है, इसलिए हमने यहीं पर अपने पोजीशन को एग्जिट कर दी। सिंपली अगर बात करें इस ट्रेड में हमने किस लॉजिक से एंट्री बनाई, तो आप यहाँ पर देखिए, प्रीवियस डे में प्राइस यहाँ पर ओपन होकर यहाँ तक लो लगाई, लेकिन वह एक ही रेंज में कंसोलिडेट करके क्लोज हो गई। पूरे दिन प्राइस इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट की और यह इसी लेवल पर क्लोज हो गई। फिर आज प्राइस इसी रेजिस्टेंट के पास ओपन होकर धीरे धीरे डाउन साइड में आकर यहाँ तक लो लगाती है। उसके बाद ये यहीं से सपोर्ट लेकर अप साइड में निकलने की कोशिश करती है। लेकिन जब हमने इन कैंडलों को ऑब्जर्व किया तो हमें यहाँ पर 2 चीजें दिखी। पहला, यहाँ पर प्राइस धीरे धीरे ऊपर तो जा रही थी, ग्रीन कैंडल भी बन रहे थे, लेकिन इन कैंडलों की बॉडी काफी छोटी बन रही थी और भी काफी बड़े बन रहे थे, जो कि यह दर्शाता है कि यहाँ पर बायर्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं या बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है प्राइस को अप साइड में ले जाने के लिए। और दूसरा, यहाँ पर सपोर्ट ट्रेंड लाइन भी बन रहा था, प्राइस हमारे इंडिकेटर लेवल के नीचे थी। इस लॉजिक को देखकर हमने फौरन इस कैंडल के अंदर एंट्री बना ली, इस लेवल पर अपने स्टॉप लॉस को सेट किया और यहाँ तक अपने टारगेट को सेट कर ली। लेकिन जैसे प्राइस अपने प्रीवियस लो पर आकर रिजेक्शन ली, तो हमें लगा हो सकता है कि प्राइस यहीं से रिवर्स हो जाए या फिर इसी लेवल पर साइडवेज हो जाए, इसलिए हमने यहीं पर अपने पोजीशन को एग्जिट कर दी। यहाँ पर एंट्री बनाने के पीछे यही सिंपल लॉजिक था। अगर हम यहाँ पर अपने पहले स्टॉक को देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम इस लेवल पर अपने पोजीशन को एग्जिट नहीं किए होते तो सिंपली यहाँ पर अभी तक हमारा एसएल हिट हो चुका होता। इसलिए जिस लेवल पर हमें रिस्क लगे, हमें वहीं पर अपने पोजीशन को एग्जिट कर देनी चाहिए। बस आज हम यही 2 ट्रेड कर पाए, क्योंकि वैसे भी किसी भी स्टॉक के अंदर कुछ खास मोमेंट देखने को मिल नहीं रहा है। हमने कैसे भी करके 2 स्टॉक को फाइंड किया, जहां पर हमने 2 स्टॉक में 1600 रुपए का प्रॉफिट किया है। वैसे आज आपने क्या किया, आपको लॉस हुआ या प्रॉफिट, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही ट्रेडिंग की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।